तो कल है 11 मई का दिन है और कल एक आईपीओ ओपन होने वाला है जिसका नाम है डिलीवरी और इसका जो ऑफर प्राइस है वो आपको पता ही होगा 462 से जो लोएस्ट बिड है वो 462 रुपीज़ है और जो हाईएस्ट बिड होगी वो 487 रुपीज़ है और ज़्यादातर 487 पर ही जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये आईपीओ और 30 शेयर का लॉट साइज है और हम बात करने वाले डिलीवरी की जो टोटल वैल्यूशन है क्योंकि अगर हम देखें कि बिजनेस जो है वो टॉप क्लास है। रोज अगर हम देखें तो आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आपका स्नैपडील, इनसे लाखों करोड़ों लोग शॉपिंग करते हैं और रोजाना ऐसी कंपनियों का कामकाज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम डिलीवरी के ऊपर बात करें तो 11 मई से 13 मई के बीच है ये आईपीओ रहेगा और अलॉटमेंट डेट जो है वो आपकी 19 मई रहने वाली है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए ओपन होने वाला है, माफ कीजिएगा 3 दिन के लिए ओपन होने वाला है और आईपीओ के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखिए बिजनेस जो है वो टॉप क्लास है, मैनेजमेंट टॉप क्लास है, मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। डिलीवरी सिर्फ एक कुरियर कंपनी नहीं है, एक ब्रांड बन चुका है और अगर आप हाईवे की तरफ अगर आप जाते तो उनके ट्रक्स जो निकलते हैं वो एक ऐसा फील देते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई अमेरिकन कंपनी जो है उसके ट्रक्स जा रहे हो। तो इस तरीके का यहाँ पर जो है वेटेज है, इस कंपनी की जो वैल्यूशन है जो बढ़ रही है और जो इसके कुरियर वाले हैं उनका एक अलग तरीके से अब जो है ड्रेसिंग स्टाइल होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है आईपीओ से पहले चेंज हो चुकी हैं। डिलीवरी का नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, एक ब्रांड बन चुका है। लेकिन कुछ आईपीओ की कमियां हैं जिसे हम समझेंगे और लिस्टिंग डेट जो है वो 24 मई होने वाली है। तो आपका 19 मई को अलॉटमेंट है, पता चल जाए कि आपको आईपीओ मिला या नहीं मिला और 24 तारीख को यहाँ पर लिस्टिंग होने वाली है। लेकिन ये टाइम पीरियड ना बहुत लंबा इन्होंने खींच दिया है, तो ये गलत किया है इन्होंने। फेस वैल्यू यहाँ पर एक है, स्प्लिट होके आ रहा है, यानी आगे चलकर कोई भी स्प्लिट नहीं होगा। और अगर हम देखें तो बिना स्प्लिट के प्राइस कितना रहने वाला था, अगर ये फेस वैल्यू 10 होती है और बिना स्प्लिट के होता तो आईपीओ का जो प्राइस है वो 4,870 रुपीज़ के आसपास होता, जो कि स्प्लिट होकर आ रहा है 487। एक शेयर का 10 शेयर में टुकड़े होकर आ रहे हैं। 5,235 करोड़ का आईपीओ है। इंडिया का सबसे महंगा अगर हम कहें तो ये आईपीओ है। मतलब कहने की मतलब किसके, इस जो हम कुरियर सर्विस की बात करें तो और या कहें हम सीधे लॉजिस्टिक के बारे में बात करें तो इस फील्ड में ना सबसे महंगी कंपनी डिलीवरी है, जिसके फंडामेंटल आपको पता होने चाहिए आईपीओ लगाने से पहले। ये आपके सामने फाइनेंशियल रिपोर्ट है और फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो मैं एक क्वार्टर की, क्योंकि इसके बाद की जो रिपोर्ट है ना वो इंटरनेट पर प्रोवाइड नहीं है। ये Q1 है, ये 2021 Q1 की रिपोर्ट है जो कि मार्च के बाद का है। तो यहाँ पर मार्च तक का अगर हम कहें, मार्च सिर्फ और सिर्फ मार्च की बात करें तो 2021 मार्च के जो एनुअल रिपोर्ट है उसके हिसाब से 3,838 करोड़ रुपीस का यहाँ पर जो है नेट सेल है कंपनी की और उसमें माइनस यानी कि लॉस है 415.74 करोड़ रुपए का, यानी कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है। उसके बाद 2021 मार्च के बाद जो Q4 है उसके बाद Q1 आया और यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो आपका जो Q1 है वहाँ पर 1364 करोड़ रुपए की नेट सेल करके दिखाई है। ये एक ही क्वार्टर की है नेट सेल, ठीक है ना। तो इसको जो है आप सालाना में मत गिनिएगा कि ये ईयरली में सिर्फ इतनी अचानक से नेट सेल घट गई, तो ये नेट सेल नहीं घटी है, ये पर क्वार्टर है। तो 1364 करोड़ की नेट सेल है और उसमें जो लॉस करके दिखाया है वो 129.58 करोड़ है। उसके बाद Q2, Q3, Q4 की जो डिटेल है वो अभी तक नहीं आई है, इवन यहाँ पर वेबसाइट पर भी प्रोवाइड नहीं करी गई है। तो यहाँ पर अब तक तो समझ में आता है कि फाइनेंशियल के मामले में कंपनी जो है वो पीछे है। बाकी कंपैरिजन जो आपकी लिस्टेड कंपनी है जो सस्ती वैल्यूशन पे है उनके कंपैरिजन तो ये कंपनी पीछे है, लॉस मेकिंग कंपनी है। तो इतना महंगा आईपीओ नहीं आना चाहिए था। मैं आपको बताता हूँ कितना महंगा है ये। और जैसा कि मैंने बात करी कि इसके पीयर कंपैरिजन, तो देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप ब्लू डार्ट अगर सीधा सीधा डिलीवरी का किसी से कंपटीशन है तो इस वक्त मार्केट में एक ही कंपनी है जो कि डिलीवरी को टक्कर दे सकती है, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यूशन भी डिलीवरी के सामने छोटी पड़ जाती है और इसका नाम है ब्लू डार्ट। आपने जगह जगह नाम सुना होगा। ब्लू डार्ट यहाँ पर लगातार ग्रो करती जा रही है। इवन यहाँ पर जो इनकी जो ब्रांड स्टेब्लिश करा गया है
ब्रांड जो बनाया जा रहा है ब्लू डार्ट की तरफ से वो भी एक नए तरीके से किया जा रहा है, हर चीज एक नई तरीके से, ताकि एक ब्रांड जो है वो स्टेब्लिश हो। और यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे इसके पी रेशियो में, तो डिलीवरी का पी रेशियो समथिंग 100 के ऊपर है, अबाउट 100 के ऊपर है। और ब्लू डार्ट का वहीं पीवी वो माफ कीजिएगा पी रेशियो जो है वो 46 है। पी रेशियो आपका यहाँ पर जो है बहुत मायने रखा जाता है। और यहाँ पर अगर आप इंडस्ट्री पी से कंपेयर करेंगे, इंडस्ट्री नॉर्मली 35 से 40 के आसपास होती है, तो अगर उसमें कंपेयर करेंगे तो डिलीवरी का जो आईपीओ है वो ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो साफ सी बात यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि जब आपको ब्लू डार्ट जैसी कंपनी आपके पास अवेलेबल है तो आप इतनी वैल्यूएशन डिलीवरी को देकर क्या करेंगे। दोनों की नेट सेल बराबर है, जबकि ब्लू डार्ट जो है वो प्रॉफिटेबल कंपनी है, 400 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट में जो है वो चल रही है कंपनी। तो यहाँ पर डिलीवरी के कंपैरिजन ब्लू डार्ट बहुत बेहतर है। और ये आपके सामने यहाँ पर मैं तो भूल ही गया था, मैंने देखी नहीं, यहाँ पर जो है आपका रेवेन्यू लिखा हुआ है यानी कि नेट सेल लिखी हुई है। तो ब्लू डार्ट की जो नेट सेल है वो 3288 करोड़ है और डिलीवरी की जो नेट सेल है 3838 करोड़ रुपए की। बस इतना ही सा यहाँ पर जो है डिफरेंस है, लेकिन ब्लू डार्ट एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। और जरा कंपनी के स्टेक ओनर देख लीजिए, तो यहाँ पर सॉफ्टबैंक जो है वो 22.78% डिलीवरी कंपनी में ओन करती है। कार्लाइल यहाँ पर जो है 7.42% स्टेक ओन करते हैं। कपिल भारती ओन्स 1.11% और मोहित टंडन जो है वो 1.88% इस कंपनी में होल्ड करते हैं। सूरज सहारन जो है वो 1.79% स्टेक जो है वो इस कंपनी में ओन करते हैं। तो सॉफ्टबैंक का नाम जो है वो आगे चल रहा है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पेटीएम है ना, दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों ने पैसा निवेश किया था और वो पैसा डूब गया। तो यहाँ पर वैसी गलती जो कि मैंने लिखा है कि वैसी गलती बिल्कुल मत करिएगा कि यहाँ पर पेटीएम जैसा आपके सामने जो है दो रखे हुए हैं प्लेयर और आपको चुनना है। अब देखिए वैल्यूएशन क्या है। तो अभी देखिए सबसे बड़े कॉम्पिटिटर जो है वो इंडियन कॉम्पिटिटर मैं बात कर रहा हूँ, तो ब्लू डार्ट और डिलीवरी है। और डिलीवरी की जो टोटल वैल्यूएशन है वो $6 बिलियन है। और ये काफ़ी बड़ी वैल्यूएशन है। ये लमसम अगर आप हिसाब लगाएं तो ये कितने मार्केट कैप के साथ लिस्ट होने वाली है मैं आपको बताऊं। अगर ये 0% प्रीमियम के साथ लिस्ट होगी, यानी जिस रेट पर आईपीओ आ रहा है उसी रेट पर अगर लिस्ट होता है, तो इसकी वैल्यूएशन 36,000 करोड़ के आसपास की है, 36,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ लिस्ट होने वाली है। और पहली कंपनी है ऐसी जो इतने हैवी वैल्यूएशन के साथ लिस्ट होने वाली है, जबकि फाइनेंशियल जो है वो कमजोर है। पहली बात तो आप लॉस मेकिंग कंपनी हो, अभी तक का बिजनेस जो है लॉजिस्टिक का बहुत अच्छा चला है, इंडिया के अंदर बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, फिर भी आप जो है अगर आप लॉस मेकिंग कंपनी है तो पता नहीं कहाँ आप गलती कर रहे हैं, जिसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ब्लू डार्ट है वो जीत जाती है और इसका जो मार्केट कैप है वो सिर्फ और सिर्फ 16,000 करोड़ के आसपास का है। जी हाँ, मार्केट में 16,000 करोड़ के आसपास का ब्लू डार्ट का जो है मार्केट कैप है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। और गति की अगर बात करें, आप गति पूछेंगे तो गति का कितना है, तो ये 1700 करोड़ के आसपास की है। अब आपको सोचना ये है कि क्या आप डिलीवरी को इतना हैवी प्राइस पर खरीदना चाहेंगे, इतना हैवी प्रीमियम पे करना चाहेंगे या नहीं, ये आपके ऊपर है। तो इतना सारा डिफरेंस है, अब आपको सोचना है कि आपको डिलीवरी का आईपीओ लगाना है या नहीं लगाना है, ये आपका फैसला रहने वाला है। आप इसके बारे में सोचिए, कल आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।